ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां श्लोक संख्या 37। कस्माद् च तेन न मेरन महात्मना गरीयसे ब्रह्मणापि आदिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तसत् तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो अर्जुन जो है भगवान के इस विराट रूप से पहले थोड़े से विचलित हुए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो भक्त तो थे ही, इसलिए तुरंत अपनी स्थिति पे आ गए और भगवान की गुणगान यहाँ पर करने लगे विराट रूप को देखकर। और वो भगवान के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं इस श्लोक में। और सबसे पहले बता रहे हैं कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। ऐसा खुद अगर ब्रह्मा कहें तो क्या कहेंगे हम। ऐसा नहीं है केवल अर्जुन ही ऐसा कह रहे हैं। अर्जुन एक और श्लोक में भगवद गीता में बोलते हैं कि असित, देवल, नारद, ये सभी आपको भगवान के रूप में जानते हैं, मानते हैं, व्यास। और यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा से भी बढ़कर है। ब्रह्म संहिता के 5.1 श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी यहाँ कंफर्म करते हैं कि भगवान कोई निराकार ही नहीं है केवल। वो क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। उनका एक सुंदर शरीर है जो कि सत्य, चित और आनंद का बना है। और अनादिरादिर गोविंदा, यानी कि वो ही ओरिजिनल क्रिएटर हैं, वही आदि पुरुष हैं और वही सब कारणों के कारण हैं। जितना भी संसार में हम देख रहे हैं चीजें, उनके पीछे कोई रिमोट कारण होता है। कई बार चीजें सामने से दिखती कुछ और हैं, पीछे से कोई रिमोट कंट्रोल चला रहा होता है। ऐसे ही हर चीज के पीछे जो अल्टीमेट रिमोट कंट्रोल चलाने वाले हैं, सर्व कारण वो कृष्ण है। ऐसा ब्रह्मा जी खुद ही बोलते हैं। इसलिए अर्जुन का ये कहना बिल्कुल उचित है कि आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही इस बात को स्वयं कंफर्म करते हैं। और ब्रह्मा जो है अगले लाइन में, आप आदि सृष्टा हैं, यू आर द फर्स्ट क्रिएटर। हम सुनते हैं कि ब्रह्मा ने सारे शरीरों को बनाया, इस संसार को बनाया, ब्रह्मा इज क्रिएटर। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा एक तरह से उन चीजों के साथ खेलते हैं जो भगवान उन्हें प्रोवाइड करते हैं खेलने के लिए। जैसे बच्चों को हम रेत देते हैं, कई बार सैंड, कई बार मड, जिससे कि वो खिलौने बनाते हैं। लेकिन वो चीजें प्रोवाइड करने वाले उनके माता पिता होते हैं, उनके साथ बच्चे छोटे छोटे घर बना के खेलते हैं। ब्रह्मा भी उसी प्रकार से एक ब्रह्मांड के अंदर, केवल एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे ब्रह्मा है। भगवान इन सारे ब्रह्मा को इस सृष्टि की वस्तुएं प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जी उनको अलग अलग तरीके से मिक्स करके कुछ कुछ करके चीजें बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी आदि सृष्टा नहीं कहे जाते। आदि सृष्टा कौन है? जिसने महत तत्व को बनाया, इन तत्वों को बनाया और ब्रह्मा जी को प्रोवाइड किया। इसलिए बता रहे कि आप आदि सृष्टा हैं, यू आर द फर्स्ट ओरिजिनल क्रिएटर। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। और केवल ब्रह्मा जी की बात नहीं है, और जहां तक शिव जी की बात है, और बहुत सारे श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में। हम सुनते हैं कैसे प्रचेतास, पूरा चैप्टर, प्रचेतास बहुत अच्छे भक्त बने भगवान के, लेकिन शिव जी ने उनको ट्रेनिंग दी भक्ति करने की। किसकी? कृष्ण की भक्ति करने की। ऐसे ही शिव जी पद्म पुराण में कहते हैं कि आराधानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समाचरम। कि जितनी भी आराधना है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, सारी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है।
सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा शिव जी भी कंफर्म कर रहे हैं पद्म पुराण में। लेकिन यहाँ एक लाइन और आती है कि उनकी उनकी आराधना से बढ़कर एक और चीज है, वो क्या है? उनके भक्तों की आराधना। तो शिव जी तो एक कदम और आगे चले गए। तो यहाँ पर शिव जी भी कंफर्म करते हैं कि कितनी भी आराधना है उनमें से भगवान की, कृष्ण की, विष्णु की आराधना ही सब सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा कई लोगों ने कंफर्म किया। व्यास देव तो भागवतम में बहुत सारे श्लोक इसके ऊपर लिखते हैं। श्रीमद् भागवतम में पहला ही श्लोक इस बात के ऊपर है कि वसुदेव वसुदेव पुत्र वासुदेव, देवकी नंदन वासुदेव, नंद यशोदा के पुत्र वासुदेव ही अल्टीमेटली इज द ओरिजिनल क्रिएटर। उसकी उनका ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, उनके ऊपर हमें ध्यान लगाना चाहिए। किसके ऊपर? जो है वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए यहाँ पर वही कर रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग आपको सादर नमस्कार करें? इफ यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर, इफ यू आर द ओरिजिनल डिस्ट्रॉयर, यू आर द ओरिजिनल मेंटेन, आप ही हैं वास्तव में, तो ये क्यों नहीं आपको सादर नमस्कार करें? ऐसा बोलते हैं अर्जुन। और यही वास्तविक सत्य है कि ये बात को जानना। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि जो इस बात को जान जाता है कि मेरा जन्म नॉर्मल संसार के लोगों जैसा जन्म नहीं है, मेरे कर्म नॉर्मल नहीं है, आई एम दी ओरिजिनल क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, मैं ही सबका सृष्टा हूँ, मैं ही आदि कारण हूँ, सर्व कारण कारण हूँ। तो वो व्यक्ति अल्टीमेटली उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान की भजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं क्यों ना सादर नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अनंत हैं। क्योंकि आपकी कोई लिमिट नहीं है कि क्या है। सारा अभी विराट रूप के अंदर तो आप अनंत ही दिखते हैं। आपका ये अनंत रूप ही तो है, विराट रूप। लेकिन एक आपका सौम्य रूप भी है। अब हे देवेश, आप देवताओं के ईश्वर है वास्तव में। जब शिव जी और ब्रह्मा जी भी आपको भगवान डिक्लेयर करते हैं, तो फिर और क्या बचा? तो इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप सारे संसार के लोगों के आश्रय हैं, आप परम स्रोत हैं। परम स्रोत। जैसे कि हमारे पास एक रिटेल शॉप है, उससे हम कुछ सामान लेके आते हैं, उस रिटेल शॉप के ऊपर एक होलसेल शॉप है, वो वहां से लेके आता है। वो होलसेलर एक कंपनी का डिपो है, वहां से लेके आता है। उस कंपनी के डिपो के ऊपर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बना रही है। इस प्रकार से सोर्स के ऊपर सोर्स और सुपर सोर्स, अल्टीमेट सोर्स जो है सब वस्तुओं का, मतलब परम स्रोत, वो आप हैं। अक्षर, परम स्रोत, परम अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे। यस, भगवान इस भौतिक जगत के नहीं है, देवी देवता इस भौतिक जगत के ही है, स्वर्ग भी इस भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। 28 प्रकार के नरक भी इस भौतिक जगत के अंदर आते हैं। सारे ये पितृ लोग भी इस भौतिक जगत के अंदर आते हैं, ब्रह्म लोग भी इस भौतिक जगत के आते हैं, सत्य जन, ये सारे लोग, न केवल नीचे के सारे लोग, भूत, रसातल, तलातल वगैरह, बल्कि स्वर्ग इत्यादि लोग भी इसी भौतिक जगत के अंदर आते हैं। लेकिन भगवान भौतिक जगत से परे हैं, वो भौतिक जगत को बनाने वाले हैं। इसलिए भौतिक जगत के नियम भगवान पे लागू नहीं होते, जैसे कि जन्म, मृत्यु, बीमारियां और बुढ़ापा, ये जो संसार में दुख हैं, ये भगवान पे लागू नहीं होते, क्योंकि वो भौतिक जगत से परे है। ये देवताओं पर भी लागू है। तो जिन देवताओं के पास लोग जाते हैं कुछ मन्नतें मांगने, वो देवता भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं। केवल भगवान ही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत से परे, और वो भक्त जो मुक्त होकर भगवान के धाम में चले गए हैं, वो भी जन्म मृत्यु के परे। इसलिए अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं। ये बात समझने की है। वे सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक जीव की आत्मा है। प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार हैं, वो अनंत हैं। और अनंत सूचित करता है कि कोई भी ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान की शक्ति के परे हो। हाँ, कोई ऐसे नहीं है। ये नहीं है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ भगवान का अधिकार नहीं चलता है, कंट्रोल नहीं चलता है। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं, उनके कंट्रोलर हैं, उनके ईश्वर हैं, सभी देवताओं के। वे समग्र विश्व के आश्रय भी हैं, जगन निवास हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। सदा पश्यन्ति सूर्या, जैसा हम बोलते हैं, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या
सारे देवतागण भगवान की ओर पवित्र करने वाले चरणों को ध्यान करते हैं। भगवान के चरण ही ऐसे हैं, जब देवता और चरणों का ध्यान करते हैं देवता लोग, वो भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए एक श्लोक आता है, ओम व पवित्रो पवित्रो व सर्ववत्सा आगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा भार्ये अंतरेभ्यां शुचि। उनको यदि ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि यदि कभी आप किसी कारण से नहा नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा अशुद्धि है, इस मंत्र को बोलकर शुद्धि हो जाती है। और ये मंत्र का मतलब है कि भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए, हाँ, सारी शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए सारे उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म किससे हुआ है? ब्रह्मा का जन्म हुआ गर्भोदकसाई विष्णु से, जो कि कृष्ण का एक अंश है। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवता को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करे। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। और ऐसे कितने कथाएं और कितने श्लोक हैं इसके ऊपर जिस बात को साबित करते हैं। तो हम अगर शास्त्रों को अपने आधार बनाएं, स्पिरिचुअलिटी का शास्त्रों को आधार बनाना चाहिए, किसी विम्सिकल व्यक्ति का नहीं, जो कि गुरु बन रहा है, लेकिन उससे पूछा जाए कि आपका गुरु कौन है जरा बताइए, तो उसे मालूम नहीं, कह रहे मैं तो सेल्फ रियलाइज पर्सन हूं, मेरा कौन गुरु है। गुरु मतलब गुरु परंपरा, गुरु का कोई गुरु होना ही चाहिए। गुरु कौन से, हाँ जी, कौन से शास्त्र से आप ये बोल रहे हैं जो कथा कर रहे हैं? हम शास्त्र से नहीं बोलते हैं, हम आंख बंद करके बोलते हैं, हम ध्यान लगा के बोलते हैं। समझ लिए, ढोंगी व्यक्ति है। शास्त्रों को ही अल्टीमेट सोर्स मानना चाहिए ज्ञान का। इसलिए प्रभुपाद ने इन शास्त्रों को ट्रांसलेट करके पूरे संसार में बांटा। तो बता रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर हम उन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो सारे शास्त्रों में हमको यही दिखेगा कि वास्तव में ईश्वर कौन है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अक्षरम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे है। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो परमेश्वर है। और बद्ध जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, इस बात को भी समझना पड़ेगा हमें। वो बद्ध जीवों से श्रेष्ठ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद हम भगवान में मिल जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, जैसा संसार में प्रचलन हो चुका है कि किस तरह से हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, हम भगवान ही बन जाएंगे। और इस चक्कर में लोग भगवान बनने के चक्कर में अध्यात्म में आते हैं। जीव को समझना पड़ेगा कि वो भगवान का अंश मात्र है। ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातना, बिल्कुल भगवत गीता क्लियरली बताती है, ममेव अंशो, जीव जो है भगवान का अंश है। और अंश कभी पूर्ण नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता है पूर्ण, वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखेगा। हाँ, अदरवाइज क्यों इतना बोला जाता है शायद कि इतने जितने भी श्लोक बोले गए जिसमें बोला गया आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, और ना उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, ना ही वो घुलनशील है, ऐसा सुनते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा में जाके उस अपना अस्तित्व को समाप्त कर लेगी। तो इस प्रकार से बद्ध जीव जो है, हम लोगों को बद्ध जीव कहा जाता है, जो इस जगत के अंदर गिर गए हैं किसी कारण से। भगवान हमेशा बद्ध जीवों से श्रेष्ठ रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रकृति के नियम लागू हैं, हमारे ऊपर अहंकार और काम और क्रोध ये सब लागू होता है, लेकिन भगवान इन सब चीज़ों से मुक्त है। इसलिए जब हम उस भगवान की शरण लेते हैं तो हम भी इन चीज़ों से मुक्त होने लगते हैं, लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी हम क्या बने रहते हैं, भगवान के नित्य दास बने रहते हैं। तो ये अर्जुन आज बहुत क्लियरली इस श्लोक के थ्रू बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।